अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे डिस्प्ले पे वाडा के वोल्टेज हिडन हो जाते हैं या जनरेटर के वोल्टेज गायब हो जाते हैं, तो उस पर हमें उनकी वैल्यू नज़र नहीं आती। तो एक दो दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे ये जो वोल्टेज है ना, ये मेन स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, जबकि हमारी पीछे मेन पे वाडा भी आ रही है, हमने चेक किया है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आम टीम में ये फॉल्ट नहीं आता, ये कहीं ना कहीं से मिस हैंडलिंग होती है, कॉन्फ़िगर ठीक तरह से नहीं होती, या चलते हुए जनरेटर में फ़ॉल्ट कोई और होता है और उसमें से आप फिंगरिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसको आज मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे आपने रिमूव करना है इसका फ़ॉल्ट। तो इस वीडियो में आपने देखे हैं कि हमारे मेन पे वोल्टेज आ रहे थे। अब हम इसकी गए हैं सेटिंग में 701 को जाके हम करने लगे हैं 2। तो इसका मतलब है सिंगल फेज, 2 फेज़, 3 फेज़। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया जैसे कि आपने देखा है। तो अभी ये देखें यहाँ पे सिंगल फेज़ वोल्टेज शो नहीं हो रहे। 400 वोल्टेज 2 फेज़ जो वोल्टेज है वो तो लाइन टू लाइन शो हो रहे हैं, लेकिन सिंगल फेज़ वोल्टेज शो होना बंद हो गई है। तो ये सेटिंग हो गई। इसमें आप देख सकते हैं आपके सिंगल फेज़ वोल्टेज स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ 3 फेज़ वोल्टेज जो है 2 फेज़ वोल्टेज वो आ रहे हैं। तो 701 को हम दोबारा जाके चेंज करते हैं वैल्यू को। तो ये दोनों बटन स्टॉप ऑटो दबाएं तो सेटिंग में चला जाता है, और सेटिंग में जाके अब हम इसकी दोबारा जाते हैं और इसको कर देते हैं 1 पे। तो ये हम यहाँ से इसको 1 पे कर देते हैं। तो आप देखें जरा डिस्प्ले किस तरह का आपको नज़र आता है। ये आपने दबा के रखना है। ये देखें अब ये डिस्प्ले पे सिर्फ सिंगल फेज़ वोल्टेज शो हो रहे हैं और ये 3 फेज़ का एक फेज़ शो हो रहा है, जबकि बाकी जो फेज़ हैं वो शो होना बंद हो गए हैं। तो इस तरह से अभी मैं आपको 3 पे जाके दोबारा चेक करवाता हूँ कि आपकी पूरी जो डिस्प्ले की सेटिंग है वो दोबारा आपको सही प्रॉपर नज़र आती है या नहीं आती। तो अभी ये देखें हम दोबारा जा रहे हैं। असल में कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं होता, इसलिए ज़रा ये बार बार डल हो रहा है, इसके तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी असल आपको वीडियो समझ में आना चाहिए, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। तो अब 701 को हमने दोबारा 3 किया, तो ये देखें तीनों फेज़ों पे हमारे वोल्टेज भी आ गए, सिंगल फेज़ के भी, और तीनों फेज़ों पे हमारे 3 फेज़ के भी वोल्टेज आ गए। ये वाले ये सिंगल फेज़ 3 फेज़ के हैं और ये 3 फेज़ वोल्टेज तीनों फेज़ों के हैं। अब असल में जो है ना उस वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ जिसकी मुझे कंप्लेन आई कि सर हमारे मेंस पे वोल्टेज आ रहे होते हैं, मॉड्यूल्स पे उसके जैक तक हमारे वोल्टेज आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे नहीं आते। तो इसके लिए आपने मॉड्यूल की 122 नंबर इसको 1 किया होगा। ये देखिए मैं इसको 1 करने लगा 122 को, और यहाँ से ऑटो सेव करने लगा हूँ। लो समझते हैं, बताएं 1 करने से इस पे वोल्टेज आ जाते हैं, 1 करने से वोल्टेज गायब हो जाते हैं। ये देखें अब कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, आपके सामने है। हालांकि मेरे मेन पे वोल्टेज आ रहे हैं, बैक साइड पे मॉड्यूल की जैक पे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन फ्रंट से गायब हो गए हैं। तो मैं अभी दोबारा इसको जाता हूँ। आप भी जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ आप इस तरह करेंगे, जिनके भी आज मॉड्यूल पे वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो देख के उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने दोबारा से जाना है। अगर आपके जनरेटर के वोल्टेज नहीं आते तो उसके लिए आपने ये जो है इसको 121 इसको 1 करना है, तो आपके जनरेटर के वोल्टेज गायब हो जाएंगे। और अगर ये 1 है तो इससे वाडा के वोल्टेज गायब हो जाते हैं। इसको 0 कर दिया हमने, अब इसको सेव करने लगे हैं
और ये देखें ये सारे वोल्टेज दोबारा से आपके सामने आ गए हैं। तो मैं ये यहाँ से जनरेटर चला के ज़रा आपको चेक करवा देता हूँ। तो 122 को आपने ज़ीरो रखना है, 1 नहीं करना। 1 करने से ये वोल्टेज आपके चले जाएंगे। तो ये अभी हमारे तीनों फेज़ और 3 वे वोल्टेज भी आ रहे हैं और सिंगल फेज़ भी आ रहे हैं। तो जनरेटर चलाने से पहले ये हमारा 45 kVA का टर्बो वाला इंजन है। 1103 इसका इंजन का मॉडल है, 1103A33T2। अच्छा व्यूअर, मैंने यहाँ से ऑटो किया तो ये आप देख सकते हैं ऑटो का साइन इस पर जनरेटर ऑटोमेटिक का शो हो गया। अब मैं इसकी वापडा बंद करने लगा हूँ। तो जैसे ही इसकी वापडा बंद करें जनरेटर रनिंग मोड में चला जाएगा। तो ये इसकी क्रैंक घूम रही है जो कि इसके स्टार्ट होने का डिले टाइम है। तो अभी ये इंजन क्रैंक ले रहा है। ये देखें ये वोल्टेज हमारे शो हो गए हैं और इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये अभी इसका कॉन्टैक्टर आप देखेंगे जनरेटर का यहाँ पे लग चुका है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते जिससे मुझे बड़ी नाराज़गी होती है। तो प्लीज़ वीडियो को आपका जस्ट 1 सेकंड लगना होता है तो आप वीडियो लाइक कर दिया करें, मुझे हौसला अफजाई हो जाती है। तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।